खबर है में खुशामदीद। मेरे साथ आरफ हमीद भट्टी साहब और जनाब ताहिर मलिक साहब। नाज़रीन, आज आपने असम्बली में जो देखा, जो ड्रामा हुआ, जो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड हुआ, मगर इसके साथ ही एक इंतहाई अफसोसनाक खबर भी आई है। हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन ने बहरहाल जो हमारे वज़ीर मौसूफ़ हैं आबाबाजी के, उनकी इंतहाई जो उन्होंने दानिशमंदाना तकरीर फरमाई, उसकी वजह से 6 माह की पाबंदी लग गई। हमने कोशिश की, हमने स्टोरी पे जो है ब्लैक आउट भी करके देखा, मगर ये हुआ। मगर इस पर हम देखेंगे कितनी विजडम है, फिर क्यों नहीं बताया, ये किसने भर्ती किए थे, क्या मामला था, इस पर आएंगे। इसके अलावा जो इल्ज़ामात एक दूसरे पे लग रहे हैं, ये क्या नूरा कुश्ती हो रही है, मुल्क कहाँ पे जा रहा है, मैशत कहाँ पे जा रही है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अंदर करो एक दूसरे को, अगर किसी ने जुर्म किया है, किसी ने कत्ल करवाए हैं कोई, तो फिर उस पर कुछ हो, सजा हो जजा, या असम्बली में सिर्फ ये तमाशा हमने करना होता है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ क्या लोग हैं हम, तोशा खाना जिसमें सरकारी जो तोहफे दूसरे मुल्कों से मिलते हैं, हम वो उससे हाथ करने से हम नहीं आते। बाद एक हार जो था तुर्की से आया हुआ, वो मुल्तान से निकला वज़ीर आज़म साहब के, जो पीपल्स पार्टी के थे जनाब गिलानी साहब, और ये जो हैं वो बेनामी अकाउंटों से थोड़े बहुत पैसे दे के। यार, जब वज़ीर आज़म और सदर बन जाते हो तो इन गलों की कोई लोड़ है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ भारत और चीन में क्या हो रहा है, और भारत ने माशाल्लाह क्या जवाब दिया है बेफिटिंग कि टिकटॉक बंद कर देंगे, ये कर देंगे। जूते वूते खाने के बाद अब मुझे लगता है वो गोंगलुओं से, जो पंजाबी में कहते हैं, मट्टी हटाने की कोशिश करें। बड़ी साहब आते हैं, हम देखें हमारे इतने प्रेसिंग इश्यूज़ हैं, हमारी जग घंसाई हुई, कितनी दानिशमंदी। या तो आते और ये कहते कि जनाब ये फलां दौर में भर्ती हुए थे, हमने निकाल दिए हैं और नए बंदे ले आए। अब आके एक तकरीर कर रहे हैं और अपनी नाअहली का बयान करते हैं, और उसका नतीजा ये निकला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, आप इसको उनकी मासूमियत ना कहें, चोई सरवर साहब की। देखें, अब इसकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो कर दी आपने। पूरी दुनिया, यूरोप ने बंद कर दिया, खरबों रुपए का प्रोजेक्ट बंद हो गया। लंदन में एक होटल है, उसमें आपके न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट, उसमें अरब डॉलर का आपका एक ब्रिटिश नेशनल इंटरेस्टेड है। अब आपने पूरी दुनिया को बताया कि हमारे जहाज जहां भी आते हैं चलते फिरते बम मिसाइल है हमारे, क्योंकि पायलट 40% जाली हैं। अब जो खरबों अरबों रुपए का ना कोड़ियों के भाव भेजेंगे, इसे कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राज। पहले इदारों का इमेज इतना तबाह कर दो कि उसे खरीदने वाला ना रहे, फिर रुपए की चीज़ अपना ही बंदा भेज के 4 आने भेजते। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इसीलिए कहते हैं ना, जब किसी अदारे को तबाह करना हो, नाहल शख्स को उसका सरबराह बना दो। ये जिस दिन तकरीर हुई थी, हमने उसी दिन गुजारिश की थी कि दुनिया में पाबंदी लग जाएगी। ये जो अपने बड़े, ये जो अपोजिशन की मैं आपको तकरीर सुनाना चाहता हूँ, जिन्होंने जलती पे तेल का काम किया, तो इनको बुला के कहते हो ये नेशनल इंटरेस्ट है, अकल हाथ मारो। इन्होंने कहा कि नहीं, इसको और आगे बढ़ा दो ताकि हम पॉइंट स्कोर कर सकें। जरा सुने ख्वाजा साहब को और फिर आगे बात करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब और बिलावल साहब ने क्या फरमाया। पायलटों की जाली डिग्रियों की बात हुई है, लेकिन अपनी जाली डिग्रियों की कोई बात नहीं की। जनाब स्पीकर, जब लोगों पे उंगली उठाओ तो पहले अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए। किस किस्म के लोग हैं जो एक प्लेन क्रैश को इस्तेमाल करके पीआईए और सिविल एविएशन को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं? ये किस किस्म का मुनाफिकत है कि वो वजीर जो 7 साल से जाली डिग्री का केस भुगत रहा है, कभी उस केस को इस्तेमाल किया जाता है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निकल जाता है, इंडिपेंडेंट लड़ता है और क्यू लीग का हिस्सा बन जाता है। कभी वो जाली केस इस्तेमाल किया जाता है और अचानक वो पीटीआई का बन जाता है। इसमें हिम्मत कैसे हो सकता है कि वो पाकिस्तान के पायलट्स पे इस किस्म का इल्जाम लगा सकते हैं? जी भट्टी साहब, बाकी का काम इन्होंने कर दिया। देखें नहीं, का सब नहायत अदब एहतराम से अपोजिशन हमेशा इशू बनाती है, और हमने जितनी भी ज़िंदगी में सीखा है, हुकूमत इशू डिफ्यूज़ करती है। ये वाहिद हुकूमत है जो बुलाती है इशू, इधर आओ, हमें जलील करो, हमें ख़राब करो। अपोजिशन ने तो गंद उछालना है भाई। वो नहीं, गंद कैसे उछालना? अपोजिशन ने बिल्कुल एक लॉजिकल बात की है, खुदा का है, उसने गलत कहा है। आप मुल्क की जागसाई करा रहे हैं। आप कह रहे हैं उसने गलत नहीं कहा, तो काश जो उस दौर में भर्ती हुए थे ये इंक्वायरियां करा के उसी वक्त बंदे बाहर, किसकी जिम्मेदारी? सोबत ही ना आती। अपोजिशन ने काम करना है। नहीं, अपोजिशन 18 से पहले कौन था गवर्नमेंट करने लगा, और 8 से 13 तक पीपल्स पार्टी ज्यादातर लोग वहां भर्ती हुए, फिर नवाज शरीफ। मैं ये नहीं कह रहा सरवर को इस बात पे, अगर वजीर आजम को इंडिपेंडेंट होते पाकिस्तान में, हमारे वजीर आजम तो कहते थे मैं रेलवे हादसे में या कश्ती उल्टी रिजाइन दे दूंगा। भट्टी साहब, मेरा सवाल आपसे ये, मैं समझता हूँ ये साजिश के तहत किया गया है, जान के उनसे कहलवाया गया है माफिया ने कि पीआईए का कहो कि 40% आपके पायलट जाली हैं, ताकि इसकी प्राइस जो अरबों डॉलर में है ना,
इसको करोड़ों में औने पौने मनपसंद लोग, इसको पाकिस्तान दुश्मनी नहीं समझते। सीरियसली बताएं, ये पाकिस्तान दुश्मनी नहीं समझते। मैं पाकिस्तान दुश्मनी से मेरा एक सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल है, इसको तकरीर कह मेरा सिंपल सवाल है, ना पाकिस्तानी है ना आपका यहाँ से तल्लुक है। आपको एक बंदा बताए यार दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे पायलट जेल नहीं है, आप क्या कहेंगे? मुझे इसका जवाब दो। मैं सिर्फ अर्ज करने इसका जवाब दे। हमारे माँ बाप की कब्रें इधर है, हमने इधर ही रहना, हमने कहीं नहीं जाना। ठीक हो गया। हम तीनों ने यहाँ बेलातादाद लोगों ने, ये कुछ लोग जो हम पे मुसल्लत है ना, मैं यकीन करेंगे टार्टर प्लेन पे इन्होंने जहाज बुक कराए हुए हैं। नहीं बटी साहब, अब जिस मकसद के लिए कराया गया, मैं उस स्टोरी पे काम कर रहा हूँ और थोड़ा सा ये जान के चोई सर्वर से तकरीर प्री प्लानिंग करवाई गई है ताकि इसको औने पौने दामों बेचा जाए PIA को। अच्छा बटी साहब, बात वो इमरान खान साहब ने भी सुनाया आज अपना इमरान खान साहब वो भी सुना दे, वो भी अपनी कहानियां सुना दे। जी सुना इमरान खान साहब क्या कहते PI की रिपोर्ट दबा दो। यानी आप अगर नहीं ये पब्लिश करते हैं कि ये लोगों के फेक लाइसेंसेस है, यानी लोगों की जानों खतरे में, अगर कोई आपको पता हो रिपोर्ट में कि कोई फेक लाइसेंस है और आप ना करें, कोई क्रैश हो जाए, तो खून तो मेरे हाथों पे है। तो कौन रोकता था ना, बताए ना हमें, प्राइम मिनिस्टर बताए, किसने रोका? मैं इसका जवाब देता हूं। जिस मुल्क में पुलिस वाले क्रिमिनल भर्ती हों, वहां ये भी वही भर्ती होते हैं। जब FIA में 2 नंबर भर्ती हों, निस्बत रोड तो लेके बंदा रख लिए, तो इसमें यही होता है। इनकी गलती क्या है? मैं इनकी गलती ये है, देखिए बात सुने, नेशनल इंटरेस्ट में जब कोई इशू आता है ना, इंडिया की पार्लियामेंट है, अगर कोई ऐसा सबकी उनकी अपोजिशन को पॉइंट स्कोर करेगी। मैं थोड़ा सा मैं अर्ज करने लगूं। कब नहीं लिया आपने? आप नहीं लेते मियां नवाज शरीफ का, हम तो जुल्फी बुखारी का लेते हैं। हैरत हुई है PM सब की, यहाँ तो ये क्रिकेट को मुल्क समझ रहे हैं, ये क्रिकेट भी खेल लेते हैं, हॉकी भी, गुल्ली डंडा भी, फुटबॉल भी। इनका मुझे लग रहा है खान साहब का वो साहब हो गया है, माफिया कर दी नहीं, मैं आपे माफिया हुई माही मैनू माफिया ना आखे कोई। मुझे बताए, आपका काम था मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, आप तशरीफ लाते, आप कहते मैंने ये इंक्वायरी कराई है, इतने लोग थे उनको निकाल दिया। जब हम तोशे खाने का माल खा जाते हैं तो हम जाली पूरी भर्ती करेंगे, ये हमारा नेशनल कैरेक्टर है और इन्होंने खोल के सामने ले आए हैं। ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। भट्टी साहब, जब आपके जो जितनी आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटी है, ये इक़्तिदार पे कब्जे के लिए अगले लो मैं आना है, वो मैं रहूँगा, मेरा किला मजबूत है, ये कहानी होती रहेगी। बाकी तो सारी चीज़ें अनअटेंडेड पड़ी हैं हमारी, वो आपके सामने। अच्छा काजी साहब, मैं एक बताऊँ, अपोजिशन और हुकूमत के इत्तेहाद से बजट पास कराने वालों को मुबारक। ये बजट नहीं रुकवाना था, वरना बजट इस वक्त पास हो ही नहीं सकता था। आपने सारी ज़िंदगी गुजार दी मलक साहब ने। मुझे एक इत्तेहाद बता दें कि अपोजिशन का इत्तेहाद अवाम के मुफाद के लिए बनाओ, हुकूमत बनाने वाला इत्तेहाद अवाम के मुफाद के लिए बनाओ। कादी साहब ज़रा अपनी मेमोरी में जाए, भट्टो से लेके आज तक आ जाए, नवाज शरीफ से लेके मौलाना फजलुर रहमान से आ जाए, MQM से ले आए, इक़्तिदार पे कब्जे की लड़ाई थी। कभी एक इत्तेहाद अवाम की फलाह बहबूद के लिए कभी कोई मुझे अवाम उन्होंने अपना नाम रखा हुआ है। लेकिन मैंने आपको, इमरान खान ने बड़ी एक मानीखेज बात की है, वो खुद -1 का इशारा दे रहे हैं, क्या है जरा सुन लें फिर आते हैं इस पर। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कहते जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता, अल्लाह के ऊपर होता है। आप आज हैं कल नहीं है। मेरे यंग पार्लियामेंटेरियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए। कुर्सी आने जाने की चीज है, लेकिन जो आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए वो है आपका नजरिया। किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। बट साहब क्या मतलब निकालते हैं इसका? आज वो तस्लीम कर गए हैं। फैसल वाडा की खबर को प्राइम मिनिस्टर ने सेकंड कर दिया कि उनके खिलाफ पार्टी के अंदर से साजिश हो रही थी -1। हमने भी अर्ज किया था, उसमें असद उमर साहब बहुत स्ट्रांग उम्मीदवार थे। मैं आपको ये बातें अपने ख्यालात या अपने अंदाजों से नहीं बताता। रिपोर्टर होना मेरा काम है छानबीन। रिपोर्टर को सुकून नहीं आता जब तक उसे कोई टिप मिल जाए ना, वो ना हो। ये 100% गेम पक रही थी। फैसल वाडा साहब ने ऐन मौके पे जाके इनको बता दिया, और अब भी वज़ीर आज़म ने सुनाया है कुछ लोगों को
कल भी शाह महमूद कुरैशी की जो बड़ी जज्बाती बड़ी तकरीर तकरीर थी की ना, उन्हें जोश से अपनी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश की थी। भाजी असद उमर उम्मीदवार जे मेरे वाल ना हो, आज असद उमर ने कुछ 37 ऐसी स्कीमें की हैं जो गैर कानूनी हैं, लेकिन उस पर हम डिटेल बात करेंगे। काजी साहब मुझे ये बता दें, इमरान खान साहब कहते हैं कि नज़रिए से पीछे ना हटे, मुझे सिर्फ ये बता दें कौन से नजरिए पे अभी तक जब से ये 2 साल से हैं कायम रहे हैं? मेरी रहनुमाई लड़ाई पे ईमानदारी से। साहब आप न्यूट्रल बात करते हैं, देखिए आप किसी तरफ नहीं झुकते, लड़ते रहो। मैं बता मैं जवाब ले लें, इनका नजरिया क्या है? इनका नजरिया वजीरों को छोड़ूंगा नहीं, इस्तीफा लूंगा, मैं तुमसे काम लूंगा, अपोजिशन को छोड़ूंगा नहीं, जरदारी को नहीं छोड़ूंगा। अब एक नया फार्मूला निकला, माफिया माफी माफी, मैं माफिया को नहीं छोड़ूंगा, सीमेंट माफी को नहीं छोड़ूंगा, शुगर माफिया को नहीं। लड़ाई हर वक्त लड़ाई, बात सुने, हर वक्त लड़ाई। मैं कल जा रहा था गाड़ी में, सिर्फ 1 मिनट, तो एक फकीर आया, उसने कहा कोई अल्लाह के नाम पे दे। मैं क्या अल्लाह भला करे, वो पता नहीं मुझे कान में कहता माफिया माफिया कर दी, मैं आप पे माफिया हुई, मैं आप पे माफिया हुई, वो ऊंची ऊंची बोल के चले गए। लड़ते अच्छा, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब है कि आप लड़ते रहो। बट्टी साहब हम इमरान खान साहब की जो है औसाफ हमीदा पे कोई हम उस पर तकरीर नहीं करना चाहते, मगर ये तोशे खाने से माल खाने वाले, ये तोशे खाने में मारो गोली, ये जरा सुने, मैं आपको बताऊं ना, इधर कोई कंसर्न नहीं, मेरा क्या है, क्या मेरा क्या कंसर्न है? उन्होंने सारे ठेकेदार वेले बैठे ने, नो डिफेंस, यही है ना, नो डिफेंस। आप सही कह रहे हैं भाई साहब, क्या कह रहे हैं सुने। एतमाद हुकूमत खो चुकी है, अपने मेंबरान का, अपने इत्तेहादियों का एतमाद खो चुकी है। आज हम चैलेंज करते हैं इमरान खान को, ये असेंबली में आए, एतमाद का वोट लेकर दिखाए। एतमाद का वोट तो कल ले लिया उन्होंने ना, ये एतमाद का वोट ही होता है हुजूर, जब आपको बजट पास हो जाता है तो ये एतमाद का वोट होता है। साहब की खबर भूल गए हैं, सिखाऊंगा एतमाद के पीछे भूल गए हैं कुछ थोड़ी सी कल यार, जितो भी है होया, ये नहीं होया। 16 बंदों का वोट कहां से आया, जितो भूल गए आप यार। मुझे ये बताएं ना, क्या तो फिर कल ना देते वोट? नहीं तो कल वोट ना देते? मेरा बड़ी साहब आप सवाल अपने दिल पे हाथ रख के बता दें, क्या ख्वाजा साहब का अपने वोट पर भी इख्तियार है? अच्छा आप नहीं, मेरी बात का जवाब दे, मैंने गैर अहम बात नहीं की। आजकल आप अपने वोट पे बोलने नहीं देते, मैं बर्ज करने लगा। शाहिद खान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म कैसे बन गए? वो अल्लाह के नेक बंदे, तुम कह रहे हो इत्तेमाद का वोट लो, तो परसों बजट था मंजूर ना होने देते, वो खुद ब खुद फारग हो जाते। इतनी हिम्मत है तो उद्मे इत्तेमाद ले आओ। ख्वाजा साहब अपना वोट अपनी मर्जी से नहीं दे सकते, हो सकता है उद्मे इत्तेमाद आए तो ख्वाजा साहब अपना वोट इमरान खान को दे दे जब कोई इनको इनकी फाइल दिखाए। अब मेरे मुंह से कुछ बातें ना निकलवाए। अच्छा दूसरी बात है, नहीं ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि जो 1.5 दर्जन के करीब इनके हैं, तो भाई ये माल्टे संतरे के एमएन की बात कर रहे हैं, ये 1.5 दर्जन अंडे का इन्होंने इस तरह की बात की है। देसी अंडे 1.5 अराकीन असेंबली का 1.5 दर्जन है अंडे का है। क्या 1.5 दर्जन का है? क्या 1.5 मेंबर पार्लियामेंट, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट, मामला खराब है। मुझे बताएं 1.5 दर्जन इनके पास है, तो ये सुबह अदम इत्तेमाद ले हैं, ये नहीं लाएंगे, मैं लिख के दूं, क्योंकि इनके खिलाफ करप्शन के इतनी चीजें हैं, सोच नहीं सकते। इन्होंने हमें और आपको बेवकूफ बनाने के लिए मीडिया को इस्तेमाल करना है। मैं एक शर्त लगा लो, ये ना लाए अदम इत्तेमाद, मेरे साथ जो मर्जी मैं तो बड़ी साहब क्या छांगा मांगा का रेस्ट हाउस दोबारा रेनोवेट हो रहा है? अच्छा फिर मेरी आप मुझे मौका नहीं देते, थोड़ी सी खबरें मैं भी चाहता हूँ। उन्होंने कहा 1.5 दर्जन अंडे, सॉरी अराकीन, इन्होंने कहा 22, इन्होंने माशाल्लाह 4 का 7 बढ़ा दिया। मैं आपको इतना बड़ा चैलेंज कर रहा हूँ, ख्वाजा आसफ नवाज शरीफ के कहने पे अपना वोट नहीं देंगे, जिन्होंने आज तक उनको रेस्क्यू किया हुआ है, उनके कहने पे वोट देंगे, ये अदम एतमाद नहीं लाएंगे। हाँ, इमरान खान को भेजना ना कल इशू था, ना आज इशू है, ना ये भेज सकते हैं, ना ये भेज सकते हैं। जो लाया है ना अवाम का बहुत सख्त दबाव होता है। 12 अक्टूबर 1999 में आपने अवाम का दबाव देखा होगा। रेफरेंडम में सुना है मैंने, ज़ियाउल हक का रेफरेंडम नहीं देखा, उस वक्त भी अवाम का बहुत बड़ा दबाव था, मुशर्रफ दौर में भी था, सेनेट के इलेक्शन में भी अवाम का दबाव था। शहर में खूब का आलम था, गालिब का शेरा बड़ा मशहूर, रेफरेंडम था, यहाँ जिन था। आपसे ये कर्ज कर रहा हूँ, ये अदम एतमाद नहीं लाएंगे जब तक इन्हें कोई कहेगा नहीं। अच्छा ये खुर्रम दस्तगीर साहब ने बताया, मैं आपसे ही आऊंगा, उन्होंने बताया है कि जनाब नवाज शरीफ साहब वहां से कैसे कंट्रोल कर रहे हैं और वो क्या हदायत हमें दे रहे हैं, जरा वो सुन लें, आप ही जवाब दीजिएगा सर।
शरीफ साहब की क्या ख्वाहिश थी कि इस वक्त इमरान खान की हुकूमत गिराई? नहीं, उनकी ये ख्वाहिश है कि जब भी ये चेंज होना है इसको साफ, शफाफ और मुदाखलत से पाक इंतखाबात के जरिए होना चाहिए। इस बात की गारंटी नहीं है कि ये अगले इंतखाबात जो हैं वो मुदाखलत से पाक होंगे जिस किस्म की 2018 में हुई थी, तो फिर उन इंतखाबात का भी कोई फायदा नहीं। आपकी जो पॉलिसीज हैं वो बैठ के लंदन से नवाज शरीफ साहब तय कर रहे हैं? जी जी, वो उनकी मुशावरत होती है। नवाज शरीफ इज नॉट फॉर नो कॉन्फिडेंस? नहीं, वो ये कहते हैं ये एक टैक्टिकल मूव इस सूरत में ये हो सकता है अगर हमें इस बात की कोई गारंटी हो कि उससे इंतखाबात करीब आ जाएंगे। मेरा आपसे सवाल है जी जी। और आपने जवाब देना है। मुदाखलत से पाक साफ इंतखाबात यहाँ हो गए होते तो मियाँ नवाज शरीफ साहब पावर में आ जाते। इस पे आगे आप बताइएगा। इसमें अगर मैं शुरू करूं तो फिर आप 71 से शुरू कर कर दें। एक बंदा जहाँ से मर्जी वज़ीर शुरू कर बनता, एक बंदा वज़ीर आज़म नहीं बनता। अगर आपकी बात करूं पाकिस्तान में भुट्टो तो बनता ना। नहीं, भुट्टो भी नहीं बनता। क्यों? किस तरह छोड़े वो फिर लंबी बात हो जाएगी। यार भुट्टो को क्या जरूरत थी लड़काने की? अपना असिस्टेंट कमिश्नर को वो अपने क्या नाम था, खालिद खरर साहब, उन्होंने बिला मुट्ठो भुट्टो को करवा लिया। वो भी उन्होंने भी गलत काम किया था। लेकिन भुट्टो ने वोट तो लिए ना मगरबी पाकिस्तान में। भुट्टो में पाकिस्तान की धांधली की सबसे बड़ी तहरीक भुट्टो के खिलाफ चली है 77। यार छोड़े आप क्या बात करते हैं? जो असल बात है, मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ। मेरा एक कमेंट में करना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब दाएं बाएं जाने की कोई उनको जरूरत नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ अगर खान साहब सिर्फ परफॉर्म कर दें, लोगों के बुनियादी मसले हल कर दें, मैं चैलेंज करता हूँ 1000 तो इतमाद नहीं चल सकती। खान साहब परफॉर्म तो करें, कुछ करके तो दिखाएं। क्योंकि हम खबर से हट मुदाखलत करते हैं। 85 के इलेक्शन शफाफ थे, उसमें इंटरफेरेंस तो नहीं की थी। 97 में जिसे 2/3 मेजोरिटी दी गई वो शफाफ थे। 2008 में जवाब दें, 2008 में होने वाले इलेक्शन पे रात 10:30 बजे टेलीफोन सुन के मॉडल टाउन 180 के बाहर आके जिस शख्स से तकरीर की नवाज शरीफ था, उसको कितनी सीटों का कहा गया था उस वक्त और किसने कहा था? उन पे तो नंबर ही नहीं आता था, उस पे तो नंबर ही नहीं आता था। बट इसे 2003 के भी बताएं, जनरल मेहदी ने जो कराए थे। इनको 8वीं एजेंडे के तहत दी मुदाखलत, 13 की भी हुकूमत दी गई। ये मैं 13 की बात कर रहा हूँ जिसपे ये आ गए थे कि मुझे 2/3 दो। उससे पहले 10:30 बजे इमरान नवाज शरीफ ने किसका फोन सुना था जिनके नंबर नहीं आते? काजी साहब ये क्या कहते हैं कि फेयर इलेक्शन वो है जिसमें इन डाकू चोरों को मिल जाए। फेयर इलेक्शन मैं करूं तो चोरी, मलक साहब करे तो हाथ काट दो। ये दीन और दुनिया का कोई एक निजाम बताओ। मैं ब्रेक पे जाने से पहले बात इतनी है कि मेरे हक में धांधली हो तो वो साफ धांधली है, किसी और के हक में। लेकिन जब हम वापस आएंगे तो -1 फार्मूले की तो हमने बात देख ली है, लेकिन इसमें हम ये देखेंगे कि असम्बली बाज़ गोशों से खुदा न खास्ता खाकम बदान असम्बली तोड़ने की भी आवाज़ आ रही है। ये गलत है, ये सही है, या अफवाहें हैं? जिस तरह अफवाहों का बाजार चल ही रहा है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक तरफ दुनिया बुरानों की जद में, हम कहाँ उससे बच के रह सकते हैं? हम तो ज़्यादा बुरानों की जद में, और इन बुरानों के दरमियान जो हमारे सबसे आला ऐवान है जहाँ पे हमारी किस्मतों के फैसले होने हैं, वहाँ की ज़रा गुफ्तगू बड़ी साहब मुलाजा फरमाएं। जो वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब और जो क्या नाम है हमारे साबका वज़ीर पीपल्स पार्टी के थे जिन्होंने कोट उतार के नवीद कमर साहब और उन्होंने आपस में क्या शुरू कर दिया? आपस में दंगल हुआ है, जंग हुई है। अच्छा, ये इमरान खान साहब, मैं तो इस बात को बाय नहीं करता कि वो असेंबली तोड़ेंगे, ये हमें कहानी यार झूठ का पलंदा है। किस चीज पे उन्होंने कंप्रोमाइज ना करके हुकूमत ली है? मैं कहता ना शरीके जुर्म ना इस तरह ना करें, फिर इस तरह करेंगे तो फिर आर्गूमेंट से बात होगी। इमरान खान एक कौंसलर की सीट ना छोड़े, ये तो वजीर आज़म है ना, वजारत उज़्मा है, वजारत उज़्मा है। एक कौंसलर की, यार आप कमाल करते हैं। उन्होंने अपनी पूरी 22 साल जद्दोजहद को कुर्बान कर दिया। चौधरियों को क्या कहते थे? MQM के बारे में लंदन उनके लिए, अल्ताफ सैन के लिए तमगा जुर्रत लेने के लिए केस लड़ने गए थे। अख्तर मैंगल को क्या कहते थे? इलेक्टेबल को क्या कहते थे? कहाँ कंप्रोमाइज नहीं किया? मुझे वो नाम बताए। मगर भट्टी साहब, ये बेसलेस है, ये उड़ाई जा रही है भट्टी साहब, आप जो कह रहे हैं 16 बंदे आपको वोट नहीं डाले बजट पे, आप कह रहे हैं उनको कुछ हो नहीं सकता। काफ लीग कह रही है हमने सिर्फ वोट देना है, मुलाकात कोई नहीं करनी आपसे। यार इस 10,000 बंदे आपके खिलाफ है। सबसे बेनिफिशियरी कामों में सही है या गलत वो काफ लीग है। मैं आपको शोर डाल के दे रहा हूं बस। यार वो शोर डाल रहे हैं, वो उन्हें दे। मोनस के ट्वीट इमरान के खिलाफ आ रहे हैं। यार ट्वीट उनका राइट है करना। अच्छा, IPPs के हवाले से भी इमरान खान साहब ने कुछ बात की और इस हवाले से डेवलपमेंट हो रही है और चाइना से भी नेगोशिएशंस हो रही हैं, खबरें आ रही हैं, मगर ये सुनिए क्या कहा उन्होंने।
पावर सेक्टर एक सबसे बड़ा इस मुल्क के ऊपर अजाब बना हुआ है। ये पावर सेक्टर का जो सारा कर्जा, ये जो सारे कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे हमारे से पहले किए, इनहेरिट किया। अब उस सेक्टर को ठीक करने के लिए टिंकरिंग विद द सिस्टम नहीं हो सकता। छोटे छोटे चेंजेस ही, इसमें बड़े ड्रास्टिक चेंजेस करने पड़ेंगे। जब तक हम अब इन इदारों को ठीक नहीं करते और इनके अंदर जो माफियाज बैठे हुए उनको टेक ऑन नहीं करते, अगर हमने ठीक कर दिया तो ये हमारे बेहतरीन टाइम आ जाएगा, आगे अच्छा वक्त है। अगर नहीं करते, अब ये कंपाउंड करेगा, और हमें नीचे ले जाएगा। भट्टी साहब, एक बात तो आप माने ना कि पहली दफा इन्होंने रिपोर्टें तो बनवाई, काम तो निकाला, जब उन्होंने हाथ डाला तो पता चला ये तो असेंबली के जितने इतने मेंबर तरीन साहब के पास हैं, इतने मेंबर उसके पास हैं। लेकिन इमरान खान से पहले क्या कभी किसी ने IPPs की रिपोर्ट निकाली थी, वीट की रिपोर्ट निकाली थी, चीनी के बंदे को पकड़ा था? अच्छा देखिए, बहुत अच्छी बात है। एक मुझे बता दें, मुहाफ़िज़ का काम शोर डालना होता है कि चोरी रोकना होता है? देखें, यहाँ आपके जान नहीं, मुझे बता देना। अब आपने, मैंने पूरी गुफ्तगू में नहीं मैं जवाब देता हूं। मुहाफ़िज़ का काम क्या है? पुलिस वाला आया है, वो चोर 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 चोर, उसका काम है उसको चोर को पकड़ना। आज तक IPP का पता क्या हुआ? जो सेक्रेटरी बचाना चाह रहा था वो खुदा की इरफान अली की तो बात करें, इरफान अली थे सेक्रेटरी बिजली व पानी। मलक साहब पाकिस्तान के 5 दयानतदार बंदे लाएं, अगर ये 5 दयानतदारों में नाम ना आएगा तो जो चोर की सजा मिली, उनको सजा मिली होगी। कह रहा हूं, मैंने रोज़े अशर वाले दिन इन्होंने नहीं मुझे बचाना, इन्होंने बचाना, रोज़े अशर वाले दिन मुझे नहीं बचाना। IPPs के लिए इन्होंने फड्डा डाला। एक आपके पास भी अफसर आए, उन्होंने आपको कहा कि बिजली में जो गलत काम कहता है, मेरे सेक्रेटरी ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर भी कहे आपने गलत काम नहीं करना, मेरा नाम लेना है। अब इरफान अली जहां से AC रहे हैं, DC, आज मैंने 2 दर्जन से ज्यादा DMG अफसरों से कहा, वो हर बंदा कहता दरवेश है। अब इसकी जगह किनको लगाया है? आप तसव्वुर नहीं करते, OST कर दिया। IPP वालों ने थ्रेड किया था कि जो आपने हमारी वारदात पकड़ी है, हम आपको इधर रहने नहीं देंगे। और PM उसका एक सरकारी अफसर भी उसमें शामिल था उस मीटिंग में। उमर रसूल कौन है? जो शहबाज साहब की आंख का बाल है। शहबाज करे प्रवाद, मैं मुबारक देता हूं। लाहौर में जब आह चीमा गिरफ्तार हुए, जो सेक्रेटरीट में सबसे पहले स्ट्राइक की, नारेबाजी की, तालाबंदी कराई, उमर रसूल ने कराई। और इमरान खान साहब के बारे में जो लफ्ज़ इन्होंने कहे, मैं कोशिश कर रहा हूँ मुझे वो वीडियो मिल जाए। सेक्रेटरीट लाहौर में सरकारी अफसर, DMG अफसर कभी तालाबंदी नहीं करते, एक डिसिप्लिन फोर्स है ना। उमर रसूल ने कराई, उनको लगा दिया उनकी और फवाद हसन को आज भी ये गुरु, आज उनकी जगह एक ईमानदार अफसर की जगह उस शख्स को लगा दिया मुबैना तौर पे, जिसने पे 101 चीजें, मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये DG LDA भी रहे हैं। मैंने घर लिया, कहता जी 35,000 रिश्वत दो, मैं कहा जी मैंने नहीं देना। भाई मैं 10 दफा खैर वो मौके पे देखें, शहबाज साहब की जो अच्छी बात है, खुदा से उन्हें पता चला कि आरफ हमीद भट्टी से रिश्वत मांग रहे हैं, डॉक्टर तकीर को कहा, उन्होंने कहा, मैं कहा सर मेरे से रिश्वत मांग रहे हैं, मेरे हलाल के पैसे हैं, मुझे बता दें। उनके कहने पे वो मैं LDA से ट्रांसफर कर सका, ये DG साहब थे। नहीं, जब शहबाज शरीफ साहब को पता चला कि कोई बंदा आपसे रिश्वत मांग रहा है, तो क्या उसको हटाया गया बाद में या नहीं? लेकिन देखे, उन्होंने कहा भाई सिर्फ आप एग्जेम्प्टेड हैं, बाकी बंदे एग्जेम्प्टेड नहीं है। अच्छा, लेकिन इमरान खान साहब को जो पता चला IPP ने लूट किया है, तो उन्होंने तो एक ऑनेस्ट अफसर को OST कर दिया और एक ऐसे शख्स को लगा दिया जिसके कहानी 101 है। भट्टी साहब वो फरमा रहे हैं, उमर रसूल के बारे में हम किसी से पूछेंगे, वो तो फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर है IPP। ये जो प्रोग्राम आती है, अगर IPP पे को इरफान अली को हो गया, इसने इरफान अली वो हैं जो पंजाब में तो शहबाज शरीफ को 3 कामों से इन्होंने इनकार किया, मैं गलत काम नहीं करूंगा। लास्ट टाइम इस बात को खत्म करके फिर मैं आगे जाता हूं। आपको याद, आपके सामने बात हुई कि उमर अयूब साहब ने कहा, किसी बंदे के बारे में उन्होंने कहा कि वो करप्ट है, और उमर अयूब ने बाकायदा उस पर फिर उनकी बात भी मानी, मगर ये नहीं माने। ये हमारे, ये देखें, ये भी उमर अयूब की भी अच्छी बात है। एक बंदे को उमर अयूब साहब ने सिफारिश की, उन्होंने कहा सर मैं चेक कर लूँ, चेक किया, उन्होंने कहा जी करप्ट है, उमर अयूब ने कहा ना लगाए। ये वो अफसर है, उसको इसकी ईमानदारी की सजा है, OST हो जाती। चलें आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के जरा वफाकी वजीर अली जैदी साहब और जो असेंबली में हो कुछ सुनवा दे, जरा हमें भी पता चले, वो हम जो है वो फूल जो झड़ते रहे हैं हम आवाम तक पहुंचाएं। जरा सुनाएंगे हमें अली जैदी साहब क्या कह रहे हैं और पीपल्स पार्टी क्या इल्जाम लगा रहे हैं।
इमरान गनी ही इज फैसिलिटेटर ऑफ ड्रग पेडलर्स और सईद गनी का भाई है। मैंने नहीं लिखा स्पीकर साहब, MI, ISI, पुलिस, रेंजर्स, हर इदारे का साइन है। उस पर लिखा है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फरियाल तालपुर निसार मोराई वाज अपॉइंटेड एज फिशरीज चेयरमैन ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द PPP लीडरशिप। ही फ्लेड फ्रॉम कराची ऑन मार्च 2016। और क्या लिखा है, निसार मोराई ने 3 मर्डर्स एक्सेप्ट किए। ये रिपोर्ट है उजैर जान बलोच की। इसकी रिपोर्ट में क्या लिखा है, फैमिली ऑफ एक्यूज्ड हैज बीन एफिलिएटेड विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा भट्टी साहब, ये तो खुद भी गनी साहब जो क्या सईद गनी साहब को मैंने सुना टीवी पे, उन्होंने कहा यार मेरे ख़ानदान के कुछ लोग, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है, जब वो ये बात सामने आई थी। मगर ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये ठीक है, इस हद ठीक कह रहे हैं ये ना उज़ैर बलोच की रिपोर्ट मेरे पास भी पड़ी है, जिसके कहने पे कत्ल कराता था। लेकिन मुझे बदकिस्मती ये है, असम्बली कानून साजी है। मैंने गुजरांवाला का एक दोस्त मेरे पास आया, मैं गुजरांवाला आपको पता है पहलवानों का शहर है। मैं कह यार गुजरा हर घर में रुमाली होती थी, पहलवानी होती थी, जोर लगाते थे। आप गुजरांवाला में पहलवानी का फन खत्म होता जा रहा है। कह रहा यार वो असम्बलियों में शुरू हो गया। आय हाय हाय, ये उज़ैर बलोच ने 100 से ज़्यादा मर्डर किए। किसके कहने पे? पीपल्स पार्टी के कहने पे। फरियाल साहब की राइट हैंड था, काइम अली शाह साहब का राइट हैंड था, और 10 लोगों का राइट हैंड। ये रिपोर्ट मेरे पास भी पड़ी है। मुझे बता दें ये कौन सा पाकिस्तान है कि इतने अरसे से इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक वजीर खड़ा होके अल्लाह के 99 नामों के नीचे असम्बली में कह रहा है तो कानून हरकत में नहीं आ रहा। फिर मैं कहाँ जाऊँ? मुझे बता दें, मैं इंसाफ के लिए कहाँ जाऊँ? मलिक साहब, इसका मतलब है कि फिर आप जब आपकी छेड़ न बन जाए तो ये खाने का माल खाना तो बड़ी मामूली बात नहीं। बट देखिए ना, बात वही होगी, ये वजीर साहब किसी और मुल्क के वजीर हैं, इनके पास 30 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इनके पास FIA है, इन्होंने अपनी GIT तो नहीं है ना? नहीं, उन्होंने खुद GIT बताई है। GIT में उन्होंने मुंह से नाम लिया, आपके मुल्क की मोस्ट रिस्पेक्टेबल जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका नाम उन्होंने अभी लिया है। तो वो किधर है? कार्रवाई मैंने करनी है। भट्टी साहब एक मुझे बात बताइए, ये इमरान खान इतने बात ये है कि इमरान खान IPPs पे सिर्फ वो एक रिपोर्ट ही बना सकते थे, फिर FIA में जाना है, फिर अदालत में जाना है, फिर जज के पास जाना है, फिर जज साहब ने उठ के अपना नवाज शरीफ के घर चले जाना है। उधर इमरान खान की करे। मैं इमरान खान साहब काबिल एहतराम है, अगर वो कुछ कर ही नहीं सकते, अगर वजीर आज़म मुल्क का बेबस है तो लेने की क्या जरूरत थी? अभी पहले यार सुबह ज़ैर बलोच को रेंजर को कहें उठाए, मारे लितर मिलिट्री कोड बनाए। मिलिट्री कोड तो नहीं बना सकते ना आप भट्टी साहब। ओ भाई बना दे मिलिट्री कोड। अगर मुल्क लूटने के लिए आप अगर मिलिट्री मुल्क बचाती है तो उससे फैसला करा ले। हाँ, ये यकीनी बनाए कि किसी बेगुनाह के मगर भट्टी साहब खराश भी ना आए। इस पे आपको पता नहीं GIT पे कितने पैसे लगे होंगे, जरा सुन ले। मैंने ब्रेक किया, ये इसको लाया गया खुफिया तरीके से दुबई पेशावर एक जगह रखा गया, मैं उसको भी जानता हूँ। लेकिन मुझे ये बता दें, आबद बॉक्सर भी मंगवाया आपने, कितना अरसा कहाँ रखा? मुझे बता दें, ये सारी हुकूमतें खबरें देने के लिए होती हैं या कानून पर अमल दरामद? मेरा आपसे बार बार एक सवाल है, आप साहिब इल्म यार भट्टी साहब मुझे आप बताएं, आप खुद ही तो सवाल का जवाब देते हैं। आप कहते हैं कि अंदर जहां पे प्रोसिक्यूशन होनी है, जहां पे तफ्तीश होनी है, उन्होंने 2 नंबर बंदे पिछले 30 साल से अंदर बैठाए हुए हैं। तो इमरान खान उनको पहले रिपोर्ट देते हैं। सिस्टम दूसरे सवाल मुकम्मल कर दें। इमरान खान के पास इख्तियार ही कोई नहीं है, मगर हम इल्जाम सारे और इमरान खान पे लगाएंगे। अच्छा, इख्तियार नहीं है, चार्टर्ड प्लेन पे लंदन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस रहते हैं जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई थी, तमाम फेडरल सेक्रेटरी बज़ाहिर वो लगाते हैं, अगर पीछे कोई और इशारा करता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो लगाते हैं, वज़ीर आला पंजाब उन्होंने लगाया। किसने उनको रोका कि साने मॉडल टाउन की इंक्वायरी ना करो, उनके मुल्ज़मान को ना पकड़ो? भाई और किसी शूबे में पकड़ लो। वो तो लेकिन देखें, अगर वज़ीर आज़म मुल्क का, अगर इमरान खान ऑनेस्ट है और कुछ करना चाहते हैं, लोगों की उम्मीद थी, मैं मानता हूं, यार टाइम कम है, लेकिन कर नहीं पा रहे। बेनज़ीर के कातलों के हवाले से भी अली ज़ैदी साहब ने कुछ कहा है, वो भी सुन लेते हैं। खालिद शहनशाह का मर्डर किसने किया? मैं बताऊंगा आपको। बिलाल शेख का मर्डर किसने किया? बेनज़ीर भुट्टो शहीद का कातिल कौन था? मैं यहां बताऊंगा। पकड़े मैं एक सवाल का मैं फैक्चुअल बात बताएं। मुझे उन्होंने कहा, एक मीटिंग में रहमान मलिक साहब थे और वजीर दाखिला भी थे,
तो बैठे थे अमर समी इब्राहिमी मेरे साथ थे, अल्लाह तुम्हें सेहत ज़िंदगी दे, वो शफायाब भी हो गए हैं। तो उन्होंने मुझे पूरी तकरीर सुनाई और उन्होंने कहा कि जनाब बेनज़ीर के कातिल पकड़ लिए हैं, और आप क्या नाम था जो एक टेररिस्ट मारा गया था जिसके वो यार बड़ा मशहूर बैतुल्ला मसूद कहते जी मैं उसकी कब्र तक ले आया एनू हुण तुसीं फड़ लो। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा हजूर क्या ये अफवाह दुरुस्त है कि आपकी हुकूमत का जो मैंडेट ही नहीं था पावर में आने से पहले कि आप बेनज़ीर भुट्टो का शफाफ करा सकें? अच्छा आप मानते हैं? एक अर्ज करूं मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी हुकूमत में कोशिश की गई है बेनज़ीर के सरकातल सामने ना आए। मैं तो इससे ज्यादा कुछ नहीं, सवाल का जवाब तो सबसे ज्यादा मैं बेनज़ीर से उनकी शहादत से 15 दिन पहले मेरी 1.5 घंटा डिटेल मुलाकात। देखे ना यहाँ पे उसमें खास बात हुई थी, वो क्या थी? इतनी खास बात हुई जिसका मैं टीवी पे कहना मुनासिब नहीं समझता। वो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे मेरे लिए। अच्छा गुजारिश ये है, आपको नहीं पता कि बेनज़ीर मर्डर कैसे हुई, उसका बेनिफिशरी कौन है? सबको पता है। ये किसको नहीं, मुर्तज़ा भट्टो कैसे कत्ल हुआ, ये छुपी चीजें हैं यार, पहचानने की जरूरत है। मैं आपकी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए मुझे याद कराएं कि उनकी जो सिक्योरिटी के हेड थे रहमान मलिक साहब थे। अच्छा, और वो इनको अकेला छोड़ गए अमान साहब, वो गाड़ी सीधी निकल गई, इनको अकेला छोड़ गए। और जब तक इन्हें ये पता नहीं चला कि अस्पताल डेड रिसीव हुई थी, जो असल बात है ना, मुझे याद है उस वक्त अहमद नसीम थे, नहीं वो रहमान मलिक साहब और वो जो जिस गाड़ी में थे, वो जो असलम चौधरी साहब ने बयान दिया। मलिक साहब जान के उस वक्त आए जब उन्हें कन्फर्म हो गया कि वो वफात पा चुकी हैं। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ उस दिन, क्योंकि मेरा मोहतरमा से बहुत ज्यादा एहतराम का रिश्ता था, मैं सारी लीड क्लास के साथ इन टच था। जरदारी साहब ने जिद किया मैंने पोस्टमार्टम नहीं होने, ब्रेक पे मैंने जाना है, जब ब्रेक में इसमें आज नहीं तो कुछ 2-3 चीजें खुल जानी चाहिए। मैं सिर्फ ब्रेक पे जाने से पहले ये कहूंगा कि मैं किसके हाथ में लहू तलाश करूं कि सारे शहर ने पहने हुए दस्ताने। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, अब आ जाते हैं 2 वारंट गिरफ्तारी जो है वो एक आसिफ अली जरदारी साहब का, एक प्रॉपर्टी जो 54 कनाल प्रॉपर्टी की जो एक अलाटमेंट के सिलसिले में मुबैना तौर पर उन्होंने ओवर स्टेपिंग की अपने इख्तियारात से, एक वो है, और एक जरदारी साहब को उन्होंने बुलाया है कि जनाब आप आएंगे, ये तोशा खाने से जो सामान आपने लिया है उस अदालत ने बुलाया है। अच्छा। और वो कहते ये हैं कि जो तोशा खाने में आपके पास प्रोविजन होती है कि आप एक रकम दे के, और वो रकम भी बाद में इन्होंने एक तरमीम करवा के कम करवा ली थी, लेकिन ये होता है कि जी वो जो रकम आई है वो भी बेनामी अकाउंटों से आई है तोशा खाने के सामान खरीदने के लिए इस मुल्क मुबैना तौर पर। इसमें पानी जाली, नोट जाली, तोशा खाने से रकम आने वाली जाली, पायलट जाली। वो मुझे बता दें हमारा फ्यूचर है क्या? अच्छा ये जरदारी साहब खरबपति हैं। मैं आपको एक खबर देता चलूं, जरदारी साहब की जितनी जायदाद है उनके नहायत करीबी दोस्त जो उनके 50 साल के दोस्त हैं, उनका कहना है कि वो रोजाना 20-25 करोड़ रुपए को आग लगाए और हाथ यूं करें, बस 50 साल इनके पैसे का खत्म नहीं हो सकते। ये तोशा खाने के पैसे भी जाली अकाउंट से, ये क्या लोग क्या है? मलिक साहब एक सवाल मुझे कादी साहब मुझे बताएं, एक सवाल आपसे सवाल करना है। सवाल ये है कि एक डिसेंसी होती है मुख्तलिफ मुल्कों में, ये होता है कि जब तोहफा किसी रियासत को तोहफा मिलता है किसी रियासत की तरफ से, तो आम तौर पर वो लीडर कहते हैं यार ये मुल्क की इमानत है, एक तारीख है, और वो उसका एक जगह जिसे हम तोशा खाना कहते हैं, अंग्रेजी में कुछ और कहते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। अब एक हुक्मरान जो तारीख में आ चुका है, PM बन चुका है, प्रेसिडेंट बन चुका है, जिसकी रियासत ने वफात पा के उसको दफनाने तक के जो है पैसे रियासत ने देने हैं, क्या जरूरत होती है? देखिए काई साहब, दुनिया हमारी इतनी इज्जत कर दी, आज PIA पे पाबंदी लग गई है, यूरोपियन यूनियन कह चुकी है कि कोरोना ठीक हो जाए, कुछ भी, या पाकिस्तानी को नहीं बुलाएंगे। मेरे सवाल का जवाब मेरा सवाल का जवाब ये ना, ये लीडरशिप नहीं है। कौन है ये मुझे शर्म आ रही है लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो। मुझे तो लगता है जैसे ये शिकार का है, पाकिस्तान इनके लिए हम सब हिरन है, हम सब इनके लिए जानवर हैं, ये आगे शिकार कर दे अपना, हम चिरागा हैं, हम चिरागा है। आप इसमें कोई लीडरशिप वाली बात बता दें मुझे, कहीं पे दिखा दें आप। हद हो गई है। आप जो पाकिस्तान का जो हाल आप कर दिए, मेरा एक जानने वाला बंदा कनाडा में सिख है, पैदा पाकिस्तान में हुआ है, आज उसने कसम खा रहा हूँ आप दोनों के सामने, उसने फ़ोन किया मुझे रो के, कहते यार मैं साहिवाल पैदा होया, मैं पाकिस्तानी अपने आप समझना, तुसी पाकिस्तान ना कीता की है। आई वाज स्पीचलेस। मैं ये दुनिया हमने मजाक हमने। इसका मतलब है, मैं आखिरी बात, इसका मतलब है 20 करोड़ अवाम शिकार है, और ये चंद खानदान ये शिकारी हैं, जब चाहते हैं काजी सईद को मार दिया,
बलूचिस्तान में इंसान 10-25 इंसानों को शिकार कर लिया, सक्कर में कर लिया, KPK का शिकार। दूसरी बात मैं एक करने लगा हूं, देखें मैं रिटायर होता हूं, मुझे लाखों करोड़ों रुपए पेंशन मिलती है, पैसा मिलता है। कल मेरे मुल्क के 2 सपूत जिन्हें के पेंशन भी नहीं मिलती, गार्ड थे, एक दिन नौकरी से निकल जाते तो 10 रुपए खर्चा, मेरी खर्चा भी नहीं मिलना था। क्या मेरा वजीर आजम बेहतर होता कि आज असम्बली में खड़े होकर कहता मैं इन दोनों को एक घर दे रहा हूँ और इनके बच्चों की तालीम। यार कुछ अच्छे लोगों को भी अप्रिसिएशन कर दो। माफी से लड़ते हैं ना ये क्या हरकाई साहब, वो 19,000 तनख्वाह लेने वाले ने खरबों रुपए का नुकसान बचाया, तो इतना भी हम अपने हीरो को सलाम पेश नहीं कर सकते। हम जो है ना, वो आपने तो कहा ना हम चरागाह हैं, हम चरागाह नहीं, हम खाम माल की तरह तल्फ होते हैं इनके अरबों बचाने के लिए। जरा फहमीदा मिर्जा साहब को भी सुन लें। आप मुतमईन हैं इस वक्त वफाकी हुकूमत के काम करने से? प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ना, वो उनको ये बार बार जिस तरह की बातें करते हैं कि जैसे कि इस्लामाबाद के मेयर की तरह वो करते हैं कि जी सिंध में ना आए, सिर्फ इस्लामाबाद में बैठे, सिर्फ इस्लामाबाद की बात करें। भाई ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। मेरा आपसे सवाल है, बोलिएगा, अब जवाब दीजिएगा। जब ये छोड़ के गई थी असम्बली तो क्या क्या कानून बने थे, कौन कौन से पक्ष लिए थे और कौन कौन सा कर्जा माफ हुआ था, जरा वो बता दें। याद है? देखिए, याद है आपको? ये नहीं याद? गुजारिश ये है कि हमारे जो पॉलिटिशियन भाई हैं उसमें अच्छे लोग भी हैं और हर जगह अच्छी और बुराई रोज़े अव्वल से चलती है। बड़ी बदकिस्मती है। मैंने पहले ही अर्ज किया था, पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत का इत्तेहाद आवाम की फलाह बेहतरी के लिए नहीं, अपने अरबों खरबों रुपए लूटने के लिए, लूटे हुए माल को बचाने के लिए होता है। मैं इतना ही अर्ज करूँगा। और अपोजिशन हुकूमत गिराने के लिए इत्तेहाद करती है। अवाम क्या है, मोहतरमा फमीदा मिर्जा के मियाँ थे ना, जुल्फ़कार मिर्जा, अभी ये उज़ैर बलोच, आपको पता किन का बेटा बना हुआ था? फिर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। इधर ये छोड़ दे, मेरे समेत टीवी पे गुफ्तगू करते देखें ये अमल क्या करते हैं। क्या भाई, अगर आपको पता है कि वो सिर्फ इस्लामाबाद का प्राइम मिनिस्टर, तो छोड़ दो इत्तेहाद उसका, क्यों उनके साथ, क्यों मिनिस्ट्री नहीं है? अभी एक और भी स्टोरी रहती है। अगला एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, कहते हैं कि मेंटल असाइलम टेकन ओवर बाय इनमेट्स, ऐसा पागल खाना जिस पर पागलों का कब्जा हो जाए। अगर मैं अगर इंडिया का मीडिया देखूं और उसको अर्नाब गोस्वामी को देखूं तो वो क्या कह रहे हैं। आज उन्होंने ऐप्स बंद कर दी, जो अमेरिका की ऐप, और कहा कि हमने फतह कर लिया, दुनिया फतह कर ली हमने। क्या है? जूते खा के उधर से आ गए। कॉमेडी है। देखिए कितना अच्छा उन्होंने सुकून को पंजाबी में कहते हैं सुकून मार के 20 बंदे मरवा के टिक-टैक से जवाब दे दिया। कमाल है, इंडिया को सलाम की जा सकती है। अपने बंदों की ये हालत है, अपने कर्नल समेत उनको मार पड़वाई है, हाथों से मर गए हैं। और मुकाबला जिसके हकदार थे। लेकिन मैं खुश तब होऊंगा जब मेरे मकबूजा कश्मीर के भाइयों के लिए हम कोई ऐसा रोल लगा। वो तो बड़ी सही बात आपने की, लेकिन ये कि ये टिकटॉक के जो 4 ऐप्स हैं, तो बेरोजगारी 45% वहाँ पे 45 साल की बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया है। इन ऐप से उनके बच्चे जिनको 4 पैसे कमा लेते थे, डिफेंस बड़ा अच्छा हो जाएगा, वो भी बंद कर दिए, वो भी बंद कर दिए। डिफेंस बहुत अच्छा हो जाएगा इंडिया का सारे अमल करने से। मतलब कॉमेडी मेरा हाल बनी, इंडिया ने भी कमाल कर दिया। जो ह्यूमिलिएशन से गुजरा ना, इंडिया ने 70 साल में पूरी दुनिया की जान खाई हुई थी, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, सारा एक्सपोज हो गया। शो था और ये जो सारा खेल आप देख रहे हैं, हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि बेहतरी निकलेगी। वो इसलिए कि कम से कम एक काम तो हो रहा है, लोगों के चेहरों से नकाब हट रहे हैं, आवाम कोई अच्छा फैसला कर लेंगे जल्द आने वाले दिनों में। इजाजत, अल्लाह हाफिज।